तो अब हम देखेंगे सेक्शन 178 एंड 179 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, अभी तक हम आपको 174, 175, 176, 177 एंड 173 ये 5 सेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13। ठीक है, पुलिस के आतंक वाला सेक्शन जिसमें पुलिस मैक्सिमम टाइम मनमानी करती है। 173 को कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के टाइम इंफॉर्मेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। 74 इंफॉर्मेशन टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, जिसमें एनसीआर फाइल होती है। 175 पावर टू प्रोसीड फॉर इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ पुलिस ये देखेंगे। 76 होती है 175 में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और 177 कहते हैं हाउ टू सबमिट द रिपोर्ट, कि भाई जो होगी वो रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी। ठीक है, अब हम एक देखेंगे कि 178 क्या कहता है। 178 कहता है कि होल्ड द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पावर टू होल्ड द इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको एक गाइडलाइन बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस स्टेज पे एफआईआर फाइल हो रही है। ठीक है, एफआईआर कैसे फाइल हो रही है, मैं दो बॉक्स बना देता हूँ, एक 170 एक 173 में। ठीक है, एफआईआर फाइल हो रही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ रही है, एनसीआर फाइल हो रही है नॉन कॉग्निजेबल की। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट इसमें एफआईआर फाइल हो जाएगी और कुछ इसके प्री एंड कॉन्स हैं, जो कुछ कंडीशन है फुलफिल किया जाएगा। यदि 173 सब क्लॉज 3 में कह रहा है कि 3 साल और 7 साल के बीच में रहेंगे तो हम कॉग्निजेबल की वो करेंगे और प्राइमा फेसिया देखेंगे 14 दिन के अंदर में कर देंगे। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल में जो है इसको एनसीआर स्टेशन डायरी के एनसीआर में लिखेंगे, मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे, फिर एनसीआर मजिस्ट्रेट वापस करेगा तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन एफआईआर फाइल करेंगे और हम एफआईआर फाइल हो गई। ठीक है, अब एफआईआर फाइल हो जाने के बाद ये होल्ड कब करेगा। ठीक है, देखिए कभी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। मान लीजिए इस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो रही है तो यहाँ से दो बातें हो रही। मान लीजिए ये पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन का टाइम है। ठीक है, अब यहाँ से दो बातें हो गई, या तो क्लोजर रिपोर्ट हो जाएगी और या तो कुछ रिपोर्ट लगेगी नॉर्मली, या तो पुलिस रिपोर्ट लगेगी, या तो पुलिस रिपोर्ट लगा देगी। ठीक है, तो जब पुलिस रिपोर्ट लगाएगी तो उससे पहले मतलब केस में यदि कुछ दम होगा, पुलिस रिपोर्ट लगाने वाली होगी, तब गवाहों को बुलाएगी तो उस समय काम करेगा 179। 179 है पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। लेकिन अगर क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी, दो बात होगी भाई, अपराध हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट लगेगी और विटनेसों को बुलाया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट लगने से पहले विटनेसों को बुलाया जाएगा और उनको उनका बयान नोट किया जाएगा। और अदरवाइज क्लोजर रिपोर्ट जारी होगी। क्लोजर रिपोर्ट जारी होगी तो 178 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा। अब मजिस्ट्रेट के सामने दुविधा वाली बात है कि पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है, कहेगा कि मजिस्ट्रेट रिसीव करेगा रिपोर्ट को 176 में। ठीक है, 176 में 176 के मैटर में रिपोर्ट करेगा मे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। या तो उसको लगेगा कि कुछ गफलत हुआ है, पुलिस वाले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए हैं, या तो मे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कहेगा पुलिस वालों से फिर से करो। अदरवाइज क्या कहेगा, डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट। ठीक है, एनी मजिस्ट्रेट को कह देगा कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम इसकी इंक्वायरी करो, क्योंकि मुझे जो क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है 176 के मैटर में। ठीक है, वंस क्लोजर रिपोर्ट आ रही है, इसमें या तो पुलिस को कहेगा कि आप फिर से जांच करिए, या तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि आप किसी डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड होल्ड ए
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू और अदरवाइज टू डिस्पोज द केस इन द मैनर ऑफ प्रोवाइड इन द संहिता। ठीक है, दो बातें करेगा। ठीक है, या तो आप उसको उनको खुद कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन करिए पुलिस को, या तो किसी मैजिस्ट्रेट से कहेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, तो हो गया 178। आप कहेगा 179। आप ये 179 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आराम से देखिएगा, क्योंकि 179 में कॉल द विटनेस। अब मान लीजिए इस मैटर में कुछ मिल रहा है, ठीक है, एफआईआर दाखिल हो गया। ठीक है, 179 कहते हैं, 179 है पुलिस पावर टू कॉल द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, मतलब विटनेस को बुलाने की पावर, कि भैया आ जाओ, हमको कुछ मिल रहा है, बयान वयान दो। ठीक है, अब एफआईआर दाखिल हो गई है। एफआईआर दाखिल होने के बाद ये जांच चल रही है। इस स्टेज पे फाइनल रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट लगेगी। ठीक है, अब चल रही है क्या, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में इनके पास पावर होती है 179 सब क्लॉज 1 में किसी भी विटनेस को बुलाने की। ठीक है, एफआईआर हो चुकी है, याद रखिएगा। लेकिन जो बुलाने की कंडीशन होती है उसमें कई कंडीशन आपको मानना पड़ता है। अटेंडेंस ऑर्डर मस्ट बी राइटिंग। पहले तो जैस आप मुजबानी फ़ोन करके नहीं बुलाओगे अटेंडेंस को, वो पूछ सकता है कि भैया आप हमको बुला रहे हो, राइटिंग में लिख के दो। तो जो भी ऑर्डर होगा वो राइटिंग में लिखेंगे आप। पर्सन हु एक्विंटेड विथ फैक्ट, किसको बुलाओगे, एक्विंटेड विथ फैक्ट, वो आदमी जो फैक्ट को जानता हो। ठीक है, और विद इन लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन लिमिट और एडजॉइनिंग, ये बहुत बड़ा शब्द है एडजॉइनिंग। इस पे एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन, ये इसका एक जो है एक केस लॉ आया था, हरियाणा का मैटर था, मुंबई से पुलिस वाले उसको बुला रहे थे। जैसे एडजॉइनिंग मैटर का क्या मतलब होता है, मान लो भैया ये तुम्हारा थाना है और इसके एडजॉइनिंग कौन से थाने हैं, ये एडजॉइनिंग का क्या मतलब होता है, जो बगल में हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे स्टेट में कोई आदमी बैठा हो और ये थाना है, ठीक है, ये थाना है, तो आप यहाँ से केवल बुला सकते हैं एडजॉइनिंग से, ना कि किसी दूसरे स्टेट वाले को आप बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन को पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, विद इन द लिमिट एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन से बुलाएंगे। अच्छा, एक्वेंटेड फैक्ट होगा, जब बुलाएंगे तो 179 सब क्लॉज 2 कहता है कि इसका एक्सपेंस आपको देना पड़ेगा। सैल नहीं लिखा है, सैल का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, मे बी का इस्तेमाल हुआ है। पेमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफ रीजनेबल एक्सपेंस जो होगा उसको देना पड़ेगा, जो भी अटेंड करने आ रहा है ये इंक्वायरी 179 सब क्लॉज 1 में। ठीक है, अच्छा, 179 सब क्लॉज 1 का ये 2 देख लिया आपने। इसका 1 के कुछ प्रोविजो है। प्रोविजो ये कह रहा है कि सबको आप नहीं बुला सकते। ठीक है, सबको आपने अच्छा, पुलिस हैज़ नो अथॉरिटी टू यूज फोर्स। अगर कोई आ नहीं रहा है ना, तो वो कहाँ पनिशेबल होगा, वो मैं आपको अपने पेड क्लास में बताया हूँ। वहाँ पे पूरा केस लॉ मैंने डिस्कस किया हुआ है कि यदि पुलिस कॉल कर रही है किसके तहत, 179 सब क्लॉज 1 और 160 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी, कॉल कर रही है विटनेस को, तो आप नॉट यूज द फोर्स, पुलिस फोर्स यूज नहीं करेगी, और जो भी होगा एडजॉइनिंग स्टेशन से या उसी स्टेशन से मंगाए बुलाएगी, कहीं दूसरे राज्य से नहीं बुला सकती। रीजनेबल एक्सपेंस देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसमें कुछ प्रोविजो दिया है कि किन लोगों को आप नहीं बुला सकते, उनका मन करेगा तभी वो आएंगे। पहला इंसान, नो मेल मेंबर 15 to 60, 15 से नीचे और 16 से ऊपर के लोगों को आप नहीं बुलाओगे। किसी वुमेन को आप नहीं बुलाओगे। मेंटली एंड और फिजिकली डिसेबल को आप नहीं बुलाओगे। ठीक है, और जो है पर्सन विथ इक्विट इलनेस, कोई बीमार है तो उसको आप नहीं बुलाओगे। इस पे आप 179 सब क्लॉज 1 अप्लाई नहीं करोगे। और अदर अगर बुलाना होगा तो अदर प्लेस एट प्लेस इन विच सच पर्सन रेसाइड, मतलब वो पर्सन जहाँ रहता है ना, सच पर्सन
जो रेसिडेंट है उस रेसिडेंट के अलावा आप कहीं और बुला सकते हैं उसको, अगर वो चाहे, अगर उसकी इच्छा है, मे बी, और उसका इच्छा है कि नहीं हम आना चाहते हैं थाने, तो वो आ सकता है। ठीक है। इसमें केस लॉ है पुष्पा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बते स्टेट ऑफ मेघालय 2010 का केस है। पुलिस कैन रिक्वायर विटनेस अटेंडेंस पुलिस स्टेशन इफ दे रिसाइड विद इन द लिमिट ऑफ द स्टेशन ऑफ एडजॉइनिंग स्टेशन। ठीक है, मैंने वही बताया था आपको। और मैं आपको इसमें जो पेड का जो मेरा क्लासेस है उसमें मैंने आपको पूरा एक एक मतलब 6 से 7 केस लॉ मैं उसमें आपको पूरा ब्रीफ करके बताया हूँ। ये केस लॉ मैं आपको लिख देता हूँ। पुष्पा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पुष्मा सॉरी पुष्मा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय। इसमें क्या था कि मेघालय में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और कंस्ट्रक्शन कंपनी शायद उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, तो उसको वहाँ बुलाया गया था। तो लिख रहा है कि पुलिस कैन रिक्वायर विटनेस टू अटेंड पुलिस स्टेशन इफ दे रिसाइड विद इन लिमिट ऑफ द स्टेशन और एडजॉइनिंग स्टेशन। सिंपल सी बात मैंने बोल दिया कि अगर ये थाने का जुडिक्शन बना हुआ है भाई, ठीक है, एक ही राज्य के, मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये होता है एडजॉइनिंग का एग्जैक्ट मतलब, दिस सेल दिस पुलिस स्टेशन जुडिक्शन एडजॉइनिंग ऑफ दिस 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 एंड दिस। इसके अलावा ये नहीं कि आप दूसरे राज्य से किसी को आप जो है विटनेस के लिए 179 सब क्लॉज 1 के लिए कॉल करें। ठीक है।